फाइट शुरू होती है एक टेंशन साइलेंस के बीच। एक तरफ है काइगाकू द अपर मून 6 एंड दूसरी तरफ है ज़ेनात्सु अगात्सुमा। काइगाकू बोलता है तू अब भी वही लूजर है, कोई ग्रोथ नहीं सिर्फ ड्रामा। तू और पिलर ये तो वैसे ही हो गया जैसे थंडर ब्रीथ पे आइसक्रीम रखना। इस लाइन में डाउट भी है, डिस्कस्ड भी है और थोड़ा सरकास्म का नमक भी है। तू अब भी वही एक ट्रिक का बंदा है। काइगाकू यहाँ पे कह रहा है ज़ेनात्सु सिर्फ एक ही मूव जानता है, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, एंड बाकी सब जीरो। अब ज़ेनात्सु बोलता है पर इस बार वो हिचकिचाहट नहीं थी, डर के पीछे जो शेर छुपा हुआ था अब वो बाहर निकल के आ रहा है। तुम्हें छोटी सी नौकरी मिल गई, बड़ी खुशी हो रही होगी। ये लाइन ज़ेनात्सु की तरफ से सरकास्म नहीं, एक छूट है उस ईगो पे जहाँ काइगाकू सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, उसकी रैंक पे। काइगाकू ये मान ही नहीं पा रहा कि ज़ेनात्सु उससे आंखों में आंखें डाल के अब बात कर रहा है। काइगाकू हंसता है, छोटी सी स्माइल, पर उसके पीछे है एक बड़ा सा ईगो। ज़ेनात्सु बोलता है तुम जो हमारे सेंसे के लेगेसी का हिस्सा थे, तुम डीमन कैसे बन गए? इस लाइन में गुस्सा है, दर्द है। जो ज़ेनात्सु ने कहा वो उसकी सोल से निकला था। और अब ज़ेनात्सु चिल्लाता है ना सिर्फ अपने दुश्मन पर बल्कि उसकी गलती पर जो दिल में उसके सालों से छुपी हुई थी। अगर तुम डीमन नहीं बने होते तो हमारे ग्रैम्प अपना खुद का खून नहीं करते। इस मोमेंट में हर एक वर्ड एक तीर की तरह लग रहा था। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्रैम्प जो ज़ेनात्सु के लिए सिर्फ एक टीचर नहीं थे, एक पिता समान थे, वो खुद अपनी जान ले चुके थे। काइगाकू के डीमन बनने की खबर सुनकर उनका दिल टूट गया और वो गिल्ट सहन नहीं सके। ज़ेनात्सु बोलता है वो इसलिए मारे गए क्योंकि ब्रीथ ऑफ थंडर का एक स्टूडेंट एक घटिया गंदा डीमन बन गया। उसी पे काइगाकू बोलता है मुझे क्या, हारे दर्द से मेरा क्या लेना देना? क्या मैं गिल्टी फील करूं? क्या मैं रोऊं? बिल्कुल नहीं। जो किया उसका कोई अफसोस नहीं, जो छोड़ा उसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ, अपनी वैल्यू। और अब काइगाकू ने हर एक लिमिट क्रॉस कर दी थी। उसने ज़ेनात्सु के गुरु, उसके ग्रैम्प, उस इंसान को जिन्होंने उसकी जिंदगी बचाई थी, उसकी मौत का मजाक उड़ाया। और अब ज़ेनात्सु का वो वर्जन सामने आने वाला है जिसको कभी काइगाकू ने अंडर एस्टिमेट किया था, साइलेंट थंडर। ज़ेनात्सु जिस दुनिया ने हमेशा एक डरपोक समझा, आज अपने सबसे बड़े राइवल के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अगर मैं कीचड़ हूँ तो तुम कचरा हो। इतने में काइगाकू यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर, फोर्थ फॉर्म, डिस्टेंस थंडर। बिजली कभी वार्म नहीं होती, वो सीधा स्ट्राइक करती है। और इस बार ज़ेनात्सु ने काइगाकू को मौका तक नहीं दिया, एक इंस्टेंट एक स्ट्राइक, और काइगाकू कुछ समझ तक नहीं पाया। और आखिरी में ज़ेनात्सु ने वो कह दिया जो एक वॉरियर तब कहता है जब सब कुछ पीछे छोड़ चुका हो, बहुत स्लो हो तुम ट्रैश। और उसी समय काइगाकू का कंधा कट जाता है और यहीं पे पता चलता है ज़ेनात्सु का असली फॉर्म, एक लाइटनिंग थंडर। और इसी के बाद हमें काइगाकू का बैक दिखाया जाता है कि कैसे वो डीमन बना। ये वो मोमेंट था जब उसने डीमन के सामने झुकने का फैसला किया हारने की बजाय। और वो डीमन और कोई नहीं, खुद द अपर मून 1 कुकुशिबो था। कुकुशिबो ने काइगाकू के इस हार ना मानने के जज्बे को देखते हुए उसे डीमन बनने का ऑफर दिया, जिससे कि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। और मुजांग का बहुत सारा ब्लड काइगाकू को दिया। सीन प्रेजेंट में आता है और काइगाकू यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर, सेकंड फॉर्म, लाइटनिंग बॉल। और इसी के बाद वो एक पे एक लगातार फॉर्म्स यूज करता है। थर्ड फॉर्म बुजिंग मॉस्क्यूटो, फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग एंड ब्रीथ ऑफ थंडर, सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शार। और ये सब ज़ेनात्सु पे लगता है और ज़ेनात्सु नीचे गिर जाता है। और गिरते समय ज़ेनात्सु सोचता है मैंने तुम्हें अपने से आगे माना क्योंकि तुम सारी ब्रीथिंग स्टाइल जानते थे। बट ऐसा कहती वो दीवार पे खड़ा हो जाता है। बट ज़ेनात्सु सॉरी बोलते हुए यूज करता है ब्रीथ ऑफ थंडर, सेवेंथ फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड। और काइगाकू का सर धड़ से अलग कर देता है और वो दोनों नीचे गिरते हैं। काइगाकू ज़ेनात्सु से बोलता है तुम झूठे हो, तुम बाकी सारी ब्रीथिंग स्टाइल्स भी जानते थे और ये सेवेंथ फॉर्म तुम सब झूठे हो। उसके रिप्लाई में ज़ेनात्सु बोलता है तुम्हें किसी ने झूठ नहीं बोला, ये ब्रीथिंग ये मैंने क्रिएट करी है, ये मेरी फॉर्म है। काइगाकू हैरान होता है बट वो सोचता है वो भी मेरी तरह नीचे ही गिर रहा है, मतलब दोनों नीचे जाके मारे जाएंगे, इसका मतलब मैं जीत गया। बट डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स ज़ेनात्सु को बचा लेते हैं और काइगाकू हार जाता है। बट जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा था ज़ेनात्सु के सामने उसके ग्रैम खड़े थे, बीच में थी बड़ी सी रिवर और दोनों आमने सामने। ज़ेनात्सु अपने ग्रैम को देख के उनके पास जाने की कोशिश करता है बट ग्रैम रोते हुए कहते हैं बेटा अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। और ज़ेनात्सु को होश आ जाता है। सीन कट होता है और तांजीरो और ग्यू मुजांग की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वहीं छत तोड़ के एंट्री होती है
काज़ाकी। और अभी वो बिना कुछ बोले सीधा खमाडो तांजीरो पे अटैक करता है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म होता है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड एपिसोड 3 भी जल्दी से लाऊंगा तो सब्सक्राइब करके रख लो। एंड अगर तुम्हें एनीमे देखना पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सारे एनीमे मिल जाएंगे। मैंने कोशिश करी है बहुत सारे डालूं, जितने मिल पाते हैं हिंदी डब में मैं सारे डाल देता हूँ। और वहां पे बस एक रूल है, जब तक एनीमे पूरा खत्म नहीं होता मैं डालता नहीं। जैसे एनीमे खत्म होता है मैं पूरा सीजन डाल देता हूँ, जिससे कि एक फ्लो बना रहता है और तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, इंटरेस्टेड हो तो जाओ एंड वॉच करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एपिसोड 3 में।